कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश ठीक सीधे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और उससे न तो दाहिनी ओर और न बाई ओर मुड़ा। 12 दो राजा 22 अध्याय 22 पद 2। दो राजा अध्याय 22 पद 2। एक ट्रैक्टर को सीधी कतार में चलाने के लिए एक किसान को एक स्थिर दृष्टि और दृढ़ भुजा की ज़रूरत होती है, लेकिन दिन के अंत में बेहतरीन दृष्टि भी पिछली कतारों पर नई कतार बना देती थी और सबसे मजबूत भुजाएं भी थक जाते थे। लेकिन अब एक स्वपरिचालन ऑटो स्टीयर मौजूद है। एक जीपीएस आधारित तकनीक जो रोपण, खेती और छिड़काव करते समय 1 इंच के भीतर सटीकता की अनुमति देता है। यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है और इसे हाथों से चलाने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक विशाल ट्रैक्टर में बैठने की कल्पना करें और स्टीयरिंग पकड़ने के बजाय मानो आप चिकन 65 चिकन व्यंजन के एक टांग को पकड़े हुए होते हैं। एक अद्भुत उपकरण जो आपको सीधे आगे की ओर बढ़ाता जाता है। आप यशायाह का नाम याद करते होंगे। जब वह केवल 8 वर्ष का था, 2 राजा अध्याय 22 पद 1, तो उसे राजा बनाया गया। आप योशिय्याह का नाम याद करते होंगे। जब वह केवल 8 वर्ष का था, 2 राजा अध्याय 22 पद 1, तो उसे राजा बनाया गया था। सालों बाद अपने 24 से 26 साल की उम्र में मंदिर का महायाजक हिल्किय्याह को व्यवस्था की पुस्तक मिली पद 8। उसके बाद यह युवा राजा के समक्ष पढ़ा गया, जिसने परमेश्वर के प्रति अपने पूर्वजों की अवज्ञा से दुखित होकर अपने वस्त्र फाड़े। योशिय्याह ने वह करने की ठान ली जो यहोवा की दृष्टि में थी है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यह पुस्तक लोगों का मार्गदर्शन करने का उपकरण बन गई, ताकि दाहिने या बाएं मुड़ना न हो। परमेश्वर के निर्देश चीज़ों को सही करने के लिए थे। दिन ब दिन हमें मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र शास्त्र को अनुमति देना हमारे जीवन को परमेश्वर और उसकी इच्छा को जानने के अनुरूप रखता है। बाइबल एक अद्भुत हथियार है जिसका अगर पालन किया जाए तो हम सीधे आगे बढ़ते रहते हैं। किस तरह बाइबल पठन आपके दैनिक व्यवहार का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपके जीवन को सही मार्ग पर रखने के लिए कौन सा वचन उपयोग कर रहा है? हे परमेश्वर, वचन एक उपहार है जो हमारे जीवनों में सच्चाई और स्वतंत्रता लेकर आता है। आपके शब्दों के लिए तीव्र अभिलाषित होने में मेरी मदद करे। लेखक जॉन ब्लेस। यह सुसमाचार हमारे प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 18 जून 2020। धन्यवाद।